गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक होगा वो क्लास 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ेंगे हम। और इस लेसन का हम अभी 1-2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप उस लेक्चर को, उस वीडियो को देखे नहीं हैं तो कृपया करके आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि जो हम आगे की टॉपिक आपको बता रहे हैं वो अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर वॉच करिए और आपको ये जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा, इस टॉपिक का जो स्ट्रक्चर्स है वो आपके इस वाइट बोर्ड पे ड्रा कर दिया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो ये स्ट्रक्चर्स बनाया गया है रिस्ट्रक्चर एंजाइम का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट का, डीएनए का, तो किस तरीके से ये फिगर होता है तो यहाँ पर आपको बनाया गया। आप यहाँ से ज़रूर फिगर को बनाएं। बुक में अलग अलग टाइप से बनाएं तो आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप यहाँ से बनाएंगे आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके पहले हम आपको पढ़ा रहे थे आरडीटी के बारे में ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमने आपको इसमें बताया था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो क्या होता है, और उसमें हमने आपको कुछ एंजाइम्स के बारे में बताया था। उस एंजाइम्स में, ठीक है, आपको लाइगेज ओरिजिन ऑफ लाइगेज जो है बता दिया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बता दिया गया था। उसी में एक एंजाइम्स था जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब देखिए ये आपके सामने लिखा गया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब देखिए ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, ये क्या करता है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि ये एक डीएनए का सीजर होता है। क्या होता है? डीएनए का सीजर्स होता है, जो कि जब हम एक पेरेंटल बॉडी से दूसरे पेरेंटल बॉडी के अंदर डीएनए को कट करके लगाते हैं, उसके अंदर इंटर करते हैं, तो ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये डीएनए को, जैसे कि हम इस पर्सन से उसको कट कर रहे हैं, पहले वाले पर्सन से, तो उस पर्सन का जो है जो डीएनए है जहाँ से आपको काटना है, ठीक है, जहाँ पे कटना चाहिए वो वहीं से कट करता है, उसको रीड करके, क्या करके, उसको पढ़ के। ठीक है, वो क्या होता है साइंटिफिक तरीके से वो अपना जो भी मशीनें वगैरह होती हैं वो अपना रीड कर लेता है और उसी प्लेस से ही वो कट करती हैं डीएनए को जहाँ से उसको कट करना होता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जिसको हम क्या करते हैं, जब हम किसी एक बंदे के बॉडी का डीएनए कट करते हैं या कट करना चाहते हैं तो वो वहीं से कट करता है जहाँ से उसको कट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखिए जो डीएनए कटिंग होती है, डीएनए जब कटिंग होती है तो ये कितने टाइप से कट होता है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको कट करने के लिए हम कितने मेथड का यूज करते हैं। पहला जो होता है वो इंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्या होता है? इंडो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या हम कह सकते हैं इंडो न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं? इंडो न्यूक्लियस। और दूसरा क्या होता है? एक्सो न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि ये रिस्ट्रिक्शन एक ऐसा मेथड होता है जो कि उसी बंदे का बॉडी से वहीं से डीएनए को कट करता है जहाँ से उसको कट करने की आवश्यकता होती है, जहाँ से उसको कट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है कितने टाइप से इसको कट किया जाता है, एक इंडो न्यूक्लियस होता है और एक एक्सो न्यूक्लियस। इंडो न्यूक्लियस में क्या करता है, वह डीएनए, ठीक है, वह डीएनए के अणु जो कि बाहर से अगर होगा तो एक्सो होगा, एक्सो मतलब एक्सटर्नल बाय, और जब उसको अंदर से कट किया जाएगा, कह सकते हो विथ इन डीएनए, मीन्स उसको हम अंदर से अगर कट कर रहे हैं, अंदर से काट रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं डीएनए को, तो उसको हम इंडो न्यूक्लियस
बोलते हैं। और जब हम डीएनए को बाहर से काटते हैं, कहने का मतलब उसके एंड से, कहाँ से काटते हैं, एंड डीएनए, कहने का मतलब उसको हम अगर बाहर से कटिंग कर रहे हैं तो उसको हम एक्सोन्यूक्लियस बोलते हैं, और अगर अंदर से डीएनए की कटिंग कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोन्यूक्लियस। क्लियर हो रही बात। अब देखिए यहाँ पर ये जो कटिंग की जाती है, सबसे पहले जो कटिंग की गई थी वो बैक्टीरिया पे की गई थी, कहने का मतलब फंगस पे की गई थी, ठीक है, जो कवक होते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो बैक्टीरिया पर की गई थी। बैक्टीरिया पर सर्वप्रथम साइंटिस्ट लोगों ने ही उसकी कटिंग की थी। और आपको एक टर्म पता होगा जैसे कि इकोलाई, ठीक है, इकोलाई बैक्टीरिया आप 11th में पढ़े होंगे। तो इकोलाई बैक्टीरिया जो होती है, सबसे पहले वहीं से इसको कट करके उसका क्या किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसको वहीं से ही क्या किया गया था, समझा गया था, वहीं से ही सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया का जो है यूज करके इन सारे मेथड को बताया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक टर्म लिया गया था EcoRI। इको मतलब आपको बताया गया था इकोलाई बैक्टीरिया। यहाँ पर इको का मतलब क्या होता है, इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आर बचा है, आर का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ डिस्कवरी, क्या होता है, और ये आई नहीं है बेटा, ये लिखा है आपका फर्स्ट है, क्या है, तो इको आर फर्स्ट बोलते हैं, इको आर फर्स्ट, ठीक है। तो इको का मतलब हमने इकोलाई बैक्टीरिया, तो इसी टर्म को आपके याद रखेंगे, इको आर फर्स्ट को, तो आपको पता हो जाएगा कि हाँ ये बैक्टीरिया पर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो इको आर आई, तो इस तरीके से इसको फर्स्ट ही माना। तो इको मतलब इकोलाई बैक्टीरिया और आर मतलब होता है ओरिजिन ऑफ डिस्कवरी। क्या हुआ था इसकी, ओरिजिन ऑफ डिस्कवरी, क्या हुई थी इसकी, ओरिजिन ऑफ डिस्कवरी, या आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। क्या कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी। अब देखो यहाँ पर ये कैपिटल लिखा गया है, ये जीनस है, किसी भी नाम का पहला अक्षर आपको बताया गया था 11th में, जीनस होता है। और यहाँ पर देखो सी जो है, यहाँ पर क्या है, ये स्मॉल में है, तो ये स्पीसीज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये स्पीसीज जात हो गई, वंश और जात, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो एक बैक्टीरिया थी, जिसका जो स्पीसीज नाम नॉमेनक्लेचर जो होता है वो जीनस का और स्पीसीज का सेम अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इस इको आर आई को लर्न करके आप दिमाग में रख करके आप समझ सकते हो कि सबसे पहले कौन सी बैक्टीरिया का जो डिस्कवरी हुई थी उसका नाम क्या है, तो इकोलाई बैक्टीरिया। क्लियर हो स्टूडेंट। तो देखिए अभी तक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, वैज्ञानिकों ने 900 लगभग 900 में से, ठीक है, 900 की डिस्कवरी इन्होंने इस तरीके से कर लिया है, जैसे कि हमने बताया बाहर से और अंदर से इसकी डिस्कवरी इन्होंने कर लिया है, जिसमें से 230 में से, मतलब इतनी क्या थी इनकी, इतनी इनकी स्पीसीज थी, इतनी जातियां थी, जितने में से इतने वंश को बना लिया। क्लियर हो रही बात। तो स्पीसीज 230 में से इतने वंश को डेवलप कर लिया। क्लियर हो रही बात। देखिए अब क्या होता है कि यहाँ पर आपके सामने एक फिगर बनाया है कि भाई कैसे कट करते हैं, ये तो पता होना चाहिए कि हमने बैक्टीरिया को ले लिया, अंदर जान लिया, बाहर जान लिया, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन आप सुन रहे हो बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डीएनए की जो कटिंग होती है वो कैसे होती है, तो इस फिगर में आपको बताया गया है। तो स्टूडेंट आप ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए एक यहाँ पर बताया गया है आपको, जैसे सिंपल सा हमने एक डीएनए बनाया है, क्या बनाया है, डीएनए बनाया है, और हमेशा जो होता है वो रिकोनाइज साइट जो होती है, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं, हमेशा GAATTC, हमेशा इसी पर क्या होता है, इसका कटिंग होता है। ध्यान रखिएगा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है GAATC, इसी पर ही क्या होता है, इसकी कटिंग होती है, ठीक है। अब देखिए हमने
डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, एक ऊपर को बनाया और एक नीचे को बनाया ना। अब देखिए यहाँ पर ये 5 प्राइम है, यहाँ पर लिखा गया है 5 डैश ना, तो इसको 5 प्राइम बोलते हैं। 5 प्राइम में क्या है, जी है, ए है, टी है, सी है। तो ये 5 प्राइम से आप ऐसे मत करिएगा फिगर में, मैं इसको समझा रहा हूँ। 5 प्राइम से गया किस में, 3 प्राइम में। किस में गया, इंक्रीज इसकी तरफ जा रहा है, ठीक है, 5 से 3 की तरफ जा रहा है, ठीक है, उसके आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब यहाँ पे ये नहीं समझना है कि 5 से 3 घट गए, ये नहीं समझना है, घटने वाली बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पर समझना है कि वो बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ लिख दिया गया 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब जब इसको हम क्या करते हैं, दूसरे डीएनए पर डबल स्टैंडर्ड होता है, इसको अपोजिट साइड से लिखते हैं। देखो यहाँ पर सी लिखा गया है, यहाँ पर टी लिख दिया गया है, और यहाँ ए लिख दिया गया है, और यहाँ जी लिख दिया गया है। तो इस तरीके से जब हम डीएनए की कटिंग होती है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है डीएनए में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में ना। तो इसको कट कैसे करते हैं, देखो आपके बुक में यहाँ भी लिख दिया गया है 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, अंदर की ओर आ रहा है। तो रिकोनाइज साइट ये बताती है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर का जो डीएनए होता है उसको जब हम कट करते हैं तो वो क्या होता है, अपने सेम डायरेक्शन की ओर, किसके सेम डायरेक्शन अपोजिट साइड की ओर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और हमेशा जब डीएनए कट होता है तो वो अपने आप जब कट होगा तो यहाँ पर लिखा गया, नोट में लिख दिया गया, ये हमेशा जी और ए के बीच में ही कट लगाता है। किस में लगाएगा, जी और ए के बीच में ही कट लगाता है। जैसे देखो यहाँ पर जी है तो यहाँ पर ये कट लगा देगा, ठीक है, एक यहाँ कट लगा दिया, और कहाँ है जी ए, यहाँ पर कट लगा दिया। अब जब इतना कट लगा देगा तो देखो इतनी साइड क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और इतनी साइड अलग हो जाएगी। क्लियर हो रही ना। तो इस तरीके से हमारा जो ऊपर वाला सीक्वेंस है वो अलग हो जाएगा और नीचे वाला सीक्वेंस है वो अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर हो रही बात। एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है मलयालम। देखो यहाँ पर मलयालम लिखा गया ना, अगर इधर से मलयालम पढ़ोगे तब भी आपका क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इधर से मलयालम पढ़ोगे तब भी वही आ रहा है। तो जैसे यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में रिकोनाइज साइट में बताया गया है कि हमेशा जी और ए के बीच में ही कट लगाता है, तो वैसे एम और ए के बीच में कट लगाता है। लेकिन ये तो एग्जाम्पल बताया गया, आप समझ सकते हो, रीजनिंग टाइप से है, ठीक है। तो इस टाइप से मलयालम को जो है आप समझ सकते हो। तो स्टूडेंट ये टॉपिक था, वेरी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप स्ट्रक्चर्स को ज़रूर बना लीजिएगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ज़रूर लिख लीजिएगा। क्लियर हो रही बात, और बना लीजिएगा। नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पहले वॉच कर लीजिएगा, तब आप नोट कॉपी में लिखिएगा, स्ट्रक्चर्स बनाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।